तो अब जो है आप लोगों को यह जो है पौधा में देखिए मुख्य रूप से कितने हो गए आपको, तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है? जड़, तना, पत्तियां और फल, ये 4 भाग होते हैं ना। पौधों का जड़ आपको मुख्य भाग हो गया, क्योंकि जड़ अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहली बात है कि पौधा के बारे में आप लोग अगर जान रहे हैं तो पौधा में क्या होता है कि पौधा तो स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? अपना भोजन वह खुद बनाता है। वह अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता है। ऐसा है कि वह अपना भोजन जो है, कहने का अर्थ है कि तुम लोग उसको दाल रोटी चावल बना के देते हो कि भैया डब डब खा लो, ऐसे बात है? क्या देते हो रे? हमको लगा कि हो सकता है कि तुम लोग बना के रोटी सब्जी हलवा पूरी देता होगा, रे भैया खा लो डब डब, ऐसा नहीं है ना। तो कहने का अर्थ यह हो गया कि वह अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता है, अपने आप बनाता है। अब कैसे बनाता है? तो उसके लिए देखिए ये जो है कम से कम ये 3 चीज का होना आवश्यक होता है मिनिमम। क्यों? क्योंकि यह जो जड़ है तो जड़ से वह क्या ले लेगा? जड़ से आपको वह क्या ले लेगा? तो जड़ से जो है, जड़ कहाँ रहता है? मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के अंदर रहता है। चलिए, तो जड़ मिट्टी के अंदर रहता है और यहाँ पर यह कौन चीज ले लेता है आपको? जड़ से जल ले लेता है, प्लस खनिज लवण जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, ये होता है। और उसके बाद देखिए आपको क्या होता है? तना। तना जो है यह उसको मजबूती प्रदान करती है। तना, सबसे पहला बात, तना कहाँ होता है? मिट्टी के ऊपर वाला भाग है ना, एकदम सैनिक के जैसे खड़ा रहता है। क्या? तो अब जो है वहाँ पे सैनिक के जैसे जो खड़ा रहता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो यहाँ पर जो आप लोग जाइएगा तो अभी जैसे मेला है तो अभी देखिएगा सब जो मान लीजिए पुलिस विभाग के हैं तो वो सभी एकदम डंडा लेके खड़ा रहेंगे रोड साइड में, तो उसी तरह से यह खड़ा रहता है। तो अब आइए आप लोगों को कि यह जो तना सिर्फ खड़ा ही नहीं रहता है। तना में मुख्य 2 चीज होते हैं, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे चीज होते हैं लेकिन मुख्य 2 चीज की आवश्यकता होती है, और वह 2 चीज क्या होता है? जाइलम फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। ये नहीं है, जड़ क्या करता है कि जड़ तो मान के चलिए जल को अवशोषित किया, खनिज लवण को अवशोषित किया, किससे? मिट्टी से, लेकिन उसको पत्तियों तक पहुंचाना है। तो पत्तियों तक पहुंचाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए ना। है तुम्हारे जैसे तो नहीं ना है कि 8 घंटा की रो होकर के निकल जाएगा, है खतबो दे के साइकिल हिला देगा क्या रे? तो अब आइए, तो यहाँ खेत देके नहीं मिलता, उसका अलग रास्ता है। तो वहाँ पर 2 को कौन रास्ता है? एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है? अब आइए, जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है कि जाइलम जो होता है वो आपको पानी खनिज लवण ये सब को लेकर के वह कहाँ पहुँच जाता है? पत्तियों तक पहुँचाता है। अब आइए, पत्तियों का क्या काम होता है? पत्तियों का क्या काम? तो पत्तियों का काम यह होता है कि यह जो है आपको क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि पत्ती में ही एक ऐसी क्षमता होती है जो इस सूर्य से जो विकिरण आता है, सूर्य से जो विकिरण आता है वो उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? मतलब उसमें वो फंसाने की क्षमता होती है, ठीक है? और वह जो है सूर्य के विकिरण, मतलब उसमें विकिरण में जो ऊर्जा है उसका उपयोग वह किस में करता है? भोजन बनाने में करता है। तो अब जो है यह हो गया। तो पत्तियों में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है। क्या हो जाता है? क्लोरोफिल होता है, जिसमें वह क्या करता है कि सूर्य के विकिरण को फंसाने की क्या होती है? उसमें क्षमताएं होती है, वो उसको जो है बढ़िया से क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आइए, जड़ से क्या हो गया? आपको जल और खनिज लवण पहुंच गया यहाँ से यह जो है उसको पहुंचा देता है कहाँ? तो जाइलम और फ्लोएम जो है यह उसको यहाँ तक पहुंचाता है। और उसके बाद जो है यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यह क्या बना लेता है आपको? तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण कर लेता है? जो कि पौधा का भोजन है, ठीक है? और एक चीज देखिए, यह और मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो हमारे वातावरण से हम लोग छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हम लोग, हम ही लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो इस वातावरण में कि तुम्हारे नाक नहीं आता पौधा नाक में घुस करके हमको कार्बन डाइऑक्साइड तो कमी हो गया है,
ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग वातावरण में छोड़ते हैं और वो वातावरण से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो अपना भोजन बना लेता है। तो ये बात है। तो अब चलिए इसी पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक पौधा है। इस पौधे का नाम आप लोग जानते हैं? क्या होता है हम लोगों को, ये जंगल झाड़ में होता है। ये कहाँ होता है? मिर्ची का पौधा नहीं है, खाने वाला मिर्ची नहीं है, नहीं तो जाके अभी खिला देंगे हम तुमको इसमें से तोड़ के मिर्ची हम, ठीक है। चलिए, यह इसका उसी के जैसे रंग रूप आकार के जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मिर्चैया। हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, गाँव घर की भाषा में बोलते हैं इसको मिर्चैया, ठीक है। ये उखाड़ने के लिए गया था लम्बू, अपने जैसे ये उखाड़ के भी लाया टेढ़ा। ये जैसे टेढ़ा है उसी तरह पौधा भी टेढ़ा, देख लो, हम गलत नहीं बोल रहे, उसने उखाड़ के लाया। चलिए, तो अब आइए यहाँ पर देखिए, जड़ की हम लोग बात किए तो यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है कि मूल जड़, यहाँ पर देखिए इसमें जड़ भी, इसमें जड़ में भी सब कुछ होता है डिवाइड। ये बड़ा वाला देख रहे हैं, ये बड़ा वाला आप लोग को दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला जड़ है इसको हम लोग बोलते हैं मूल जड़। मूल जड़, मेन जड़ जिसको आप लोग बोलते हैं। यह क्या हो गया आपको? यह मूल जड़। ये मत समझ लेना कि चूहा का पुछड़ी है, ठीक है। ये मूल जड़ है और ये पौधा का है, ठीक है। अब आइए, तो यह जो है आपको क्या हो गया, ये आपको मूल जड़ हो गया। उसके बाद आप लोगों को यह क्या हो जाएगा आपको, तो यह जो है आपको इसी जड़ से विभाजित होकर के सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे जो है यह क्या हो जाता है, आप लोगों को विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर के यह जो है फैल जाता है। और यह मिट्टी से यह क्या किया हुआ रहता है, पकड़े रहता है। यह मिट्टी को क्या किया रहता है, पकड़े रहता है, ताकि कारा से, ताकि यह पौधा जो है यह गिरे नहीं, इसमें मजबूती प्रदान हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है यह क्या हो गया आपको कि यह जड़ हो जाते हैं और इस जड़ को जो है आपको क्या होता है कि पकड़े रहता है। और यही जड़ हम आपको क्या बताया कि अभी जल और खनिज लवण इसको अवशोषित करता है, करता है ना। तो यह जड़ जो है क्या कर दिया आपको, जल और खनिज लवण को क्या कर दिया, अवशोषित किया। और अब देखिए यह वाला भाग जो है आपको कौन सा भाग हो जाएगा, तना वाला भाग। यह क्या हो गया, तना वाला भाग, जो कि देख लीजिए मिट्टी से ऊपर है। और उसके बाद यह देखिए इसमें क्या पाया जा रहा है, पत्तियां पाई जा रही है जिसमें क्लोरोफिल होता है। यह पत्तियां है ना, जिसमें आप लोग क्या हो जाता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब आइए, उसको खाने का चिंता रहता है, उसको पेटवे है कि लोटवे है, हाँ फ्रूट है, तुमको हम खिलाते हैं, यह है, ठीक है। चलिए, अब आइए इसमें नहीं, एगो है ना कि एगो को होता है कि पेटे पे ध्यान रहता है, तो वही बात उसमें है, उसमें पेटवे है कि उसको लोटवे है, तो बात नहीं। अब आइए यहाँ पर क्या होता है आपको कि अब देखिए इसको अगर हम लोग चीरते हैं, वैसे देखिए ये बहुत टाइट होता है, इसका तना जो होता है वह बहुत टाइट होता है, जल्दी यह चिराएगा नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत टाइट होता है, ठीक ना। नहीं, किसी वैसे तो किसी भी पौधा का होता है, जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको आसानी से हम लोग चीर सकते हैं, तो ये बहुत टाइट होता है, इसको चीरने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। नहीं, टाइट देख लो जैसे ठीक है। तो यह जो है यह क्या हो गया आपको, टूटा, तो यह जो है आपको टूट गया, टाइट है, लेकिन यह क्या होगा, टूटता है। तो टूटेगा तो जरूर नहीं, टाइट है तो इसका मतलब क्या, अगर बहुत तेज हवा आ जाए तो क्या वृक्ष नहीं टूटता है, मोटा मोटा वृक्ष भी टूट के गिर जाता है। तो अब देखिए इसको हम लोग जिस तरह से करना चाहेंगे उस तरह से इसमें अभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत कठोरता है। और इसी के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसी के अंदर आपको क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम, जो कि आपको जो यहाँ से क्या हो गया आपको कि यह जड़ जो है जल खनिज लवण को एब्जॉर्ब किया और यहाँ से यह तना में भेजेगा, और तना में मतलब क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम, जो कहाँ पर भेज देता है, तो आपको पत्तियों के पास भेज देता है, कौन सी करने के लिए। तो भाई आप जाइए वहाँ पर जो भोजन का निर्माण होता है। तो अब जाइलम लेकर के चला गया। अब इस तंत्र में क्या होता है कि एक इस तंत्र में क्या हो जाएगा आप लोगों को, इसमें जो फ्लोएम होता है, अब पत्ती भोजन बना लिया, तो अब भोजन बना लिया तो क्या खाना तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा, या तो आप अपने से लीजिएगा जा करके निकाल करके, या नहीं तो क्या होगा, अगर निकाल के नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, तो या किसी को कहिएगा, चाहे घर में मान लीजिए आपसे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, माँ हो या कोई भी हो, उसको आप क्या कहिएगा कि हमको खाना दो, तो वह निकाल के खाना आपको देगा। तो अब निकाल के खाना देगा आपको, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा कि उसमें जो है
आपको निकालना पड़ा। तो उसी तरह यह पौधा में क्या हो गया कि यह पत्ती जो है इसको क्या करेगा, भोजन को बनाएगा। अब यह भोजन जो बन गया तो यह भोजन में क्या हो जाता है कि अब यह भोजन तो पौधे के सभी भाग को न चाहिए विकसित होने के लिए, तो यह कैसे होगा? तो उसके लिए आपको कौन चीज है इसमें, फ्लोएम है। फ्लोएम का क्या काम हो गया कि जो तैयार भोजन है उसको जो है पत्ती से ग्रहण करके इस पौधे के सभी भागों में समान रूप से फैला देता है। जड़ को भी देता है, अगर जड़ को नहीं देगा तो नाराज हो जाएगा कि हम पानी नहीं देंगे, नहीं क्या हम पानी नहीं देंगे तुमको, बनाओ तुम कितना भोजन बनाता है। एक चीज बता रहे हैं कि जीवित रहने के लिए ईंधन सबको आवश्यकता है, ये भी सजीव है और आप भी सजीव हैं, ये भी सजीव है, इसको भी जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी कब मिलेगा, जब भोजन मिलेगा तब है ना। आपको हम 10 दिन खाना नहीं देंगे तो आपको जो है बैसाखी लेकर के उठाएगा तो ये नहीं उठिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें क्या हो जाएगा आपको, तो यह जो है आप लोगों को इसको भी जीवित रहने के लिए, इसको भी कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो फ्लोएम क्या करता है कि यह भोजन सभी भागों में, तना में भी देता है, जड़ में भी देता है, पत्ती में भी रहता है। तो पत्ती तो तैयार करता ही है, वो अपने लिए रख ले, ठीक है। तो अब जो है यह क्या हो गया कि फ्लोएम आपको यह चारों बगल जो इसको क्या कर देता है, फैला देता है। अब आइए उसके बाद आपको होता है कौन चीज, तो एक स्टेप है फल। आप लोग फल के बारे में तुम लोग फल के बारे में एक ही गप जानते हो, दब दब खाना है, जैसे मिला कि नहीं बस शुरू हो जाओ हैं। फल देखो बाबू, सिर्फ खाने ही ठो के लिए नहीं होता है। फल जो है चौहान, फल जो है आपको क्या होता है कि सिर्फ खाने ही ठो के लिए नहीं होता है। फल क्या होता है, सिर्फ खाने ठो के लिए नहीं होता, फल का और भी कार्य होते हैं। अब देखिए एक चीज, सर दवाई बनाने में भी फल जो है, इस फल से आपको क्या मिलता है, बीज भी होता है। फल को हम लोग भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं, दवाई के रूप में, फल को हम लोग दवाई के रूप में, औषधि दवाई के रूप में भी हम लोग इसको उपयोग करते हैं, ठीक है। अब कहिए कैसे, अब एक चीज बताइए, अगर आप लोग गेहूं धान जो भी है, ठीक है, या अमरूद हो गया, तो इस समय भी क्या होता है, बीज होता है ना, आप लोग खाते हैं तो उसमें बीज होता है ना, है? तो अगर बीज नहीं रहेगा तो नया पौधा का निर्माण होगा, नहीं होगा। तो फल सिर्फ खाने ही उठो के लिए नहीं, बीज मतलब यह जो है फल में जो बीज होता है वह क्या करता है, आपको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके गुण को वह क्या करता है, पहुंचाने का भी काम करता है, और उससे नए पौधे का उत्पन्न होने का भी क्या होता है, काम होता है। अब अगर मान के चलिए हम लोग जो खेत में जाकर के छीट दिए कौन सी, धान का बीज, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उससे गेहूं हो जाए, धान ही होगा ना। धान का बीज डाले तो बीज हम लोग क्या, वो फल ही ना बीज हो गया वहाँ पे, है। अभी अमरूद आप लोग खाते हैं, अमरूद में अगर बीज ना, आप लोग मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं खाना में, मिर्ची में अगर बीज ना हो तो क्या नया पौधा मिर्ची का होगा, नहीं होगा। वैसे साइंस बहुत डेवलप किया है, ठीक है। केला में बीज नहीं होता है, वहाँ पर अलैंगिक प्रजनन होता है, गोभी में सर, ठीक है, वहाँ पर अलैंगिक प्रजनन होता है, गोभी में भी होता है, देख लेना बढ़िया से, ठीक है। आप लोग जो गोभी को लगाते हैं, जिस समय में पौधा तैयार होता है छोटा छोटा सा, वो किससे तैयार होता है, प्याज ही बीज हो गया उसका, छोटा छोटा प्याज की जो भाग होती है, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपको क्या हो जाता है, वहाँ पे कि आपको जो है वहाँ पर कहने का यह अर्थ हो गया कि वहाँ पर फल, देखिए सब आपको फल की बात हुआ, तो फल में आपको क्या हो गया, बीज भी हो गया और भोजन के रूप में भी और दवाई के रूप में। कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसका दवाई भी बनता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपको पौधे के क्या हो गए, मुख्य रूप से कितने भाग हो गए, 4। और ये पौधे के बारे में मुख्य रूप से यह 4 भाग है, और ये चारों भागों का आपको क्या हो गया, जड़, तना, पत्ती और फल। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में, चलिए अब जो इसको
अब तुम लोग पढ़ने आता है, कौन सी करने आता है? हैं? तुमको करे तो उसको क्या ऐसे ऐसे नोच रहा है? क्या हुआ? मतलब एगो ई बेलगमना के देख, ई बेलगमना पीछा बैठल था, फिर यहाँ कैसे आ गया? आज जो है वैसे ही बहुत नहीं आया, तो यो जगह नहीं होता है। गधा सब न सब। ठीक है, मतलब बेलगमने के जैसे करेगा, भेजा होगा नहीं है? बैलगमना को देखा है, बैल को देखा, अगर उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो तो किधर भागेगा कहना मुश्किल है। ठीक है, तो वो जब उसी तरह से ही है, एक बार यहाँ उछल के आएगा, एक बार वहाँ उछल के जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब जो है बैल के समान, ठीक है, जो बैल को छोड़ दो तो देखो, सांड को छोड़ दो देखो कितना पूरा सर्कल घूम जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये है, इसमें आप लोगों को और कोई दिक्कत? चलिए, ओके, तो अब चलिए इसमें आप लोग